परसा माधो पंचायत में पिछले 5 वर्षों से पैक्स अध्यक्ष के रूप में आप सेवा देते आ रहे हैं। अब आपका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। दिसंबर के माह में चुनाव होना है। तो हम जानना चाहेंगे कि 5 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा। एक्चुअली है क्या, हमारे पैक्स में सिर्फ अधिप्राप्ति होता है। जन वितरण का नहीं था लाइसेंस, अभी मेरे कार्यकाल में बनना बंद हो गया। दूसरा है उर्वरक का लाइसेंस के लिए प्रक्रिया में दिए हुए हैं। इसका जो है सो आत्मा द्वारा ट्रेनिंग होता है। प्रबंधक को ट्रेनिंग का फीस भी जमा किया हुआ है विगत 10 महीने से, लेकिन ट्रेनिंग का डेट अभी तक नहीं दिया गया है। इसके वजह से उर्वरक का लाइसेंस भी हम लोग को नहीं मिल पाया है। तो पैक्स में तो सरकार के द्वारा कई फैसिलिटी बढ़ाया गया है, दिया जा रहा है। CSC सेंटर की हम बात करें, ये सब और कई ऐसे उपकरण भी हैं जो पैक्स को दिया जा रहा है। ये सब आपको मिला है इसका लाभ? के लिए हरित कृषि यंत्र के तहत अप्लाई किए हुए थे, उसका जो है सो प्रक्रिया पूर्ण हो गया है। आवंटन भी जो है सो आ गया है। उसका है जो जेम पोर्टल के द्वारा विभाग देती है यंत्र, जिसमें वही ट्रैक्टर है, उसके बाद उसका ट्रॉली, ये सब जेम पोर्टल के द्वारा विभाग खरीद करती है। आप बता रहे हैं कि आपके पंचायत में खाद का भी आपको लाइसेंस नहीं है, तो इसके लिए प्रशिक्षण आप तो दिए ही नहीं। प्रशिक्षण का फीस जमा किया हुआ है, लेकिन प्रशिक्षण का समय हम लोग को अभी नहीं मिला है। उसमें बोला जो 15 दिन का प्रशिक्षण होगा आत्मा के द्वारा। आपके पैक्स से जन वितरण का भी लाभ मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा। पूर्व से ही जन वितरण का जो है सो अनुज्ञप्ति नहीं था, इसी वजह से इस बार धान अधिप्राप्ति के समय क्या कुछ लक्ष्य दिया गया था आपके पंचायत? धान पर अधिप्राप्ति का लक्ष्य लगभग 2000 कुंटल का मिला था। कितना अधिप्राप्ति हुआ? अधिप्राप्ति 833 कुंटल, 860 कुंटल हुआ। किसानों का अपने समय से भुगतान कर दिया सर? जी, किसानों का बहुत सारे पैक्स में समय से CMR भी नहीं गिर पाया, आपके यहाँ? जी न, मेरे यहाँ समय से भुगतान भी हो गया और CMR भी मार्च में ही पूर्णतः गिर गया। आपके यहाँ पैक्स गोदाम कितने MT का है? मेरे यहाँ पैक्स गोदाम 200 MT का था, लेकिन वह जो है सो 2021 के बाढ़ में कोसी नदी में विलीन हो गया। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? जी, वार्ड 12 हैं। 12 वार्ड के किसान आपसे जुड़े हुए हैं, सभी किसान? जी, सभी वार्ड से किसान सब। इस वर्ष में कितने किसान नए जुड़े आपसे? नए इस वर्ष में लगभग 50-60 के आसपास। आपके पंचायत में राइस मिल भी नहीं होगी? जी न। धान कहाँ देते हैं तब? धान तो हम लोग का विभाग द्वारा मिल का टैगिंग होता है पैक्स का, तो उसी मिल को देते हैं। जैसे अब की बार जो है सो उदय राइस मिल बसहा में टैगिंग था, उसको देते हैं धान, वो CMR गिराता है। इस बार जो लक्ष्य मिला था आपको, यह लक्ष्य पर्याप्त था आपके पंचायत के लिए? जी, पर्याप्त तो था। एक्चुअली होता है कि मेरे पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जी जी। उसमें जो है सो धान का फसल सभी तरह का होता है, लेकिन विभाग द्वारा दिया जाता है जो धान सही होना चाहिए। और अच्छा, वर्तमान में आपको खाद का लाइसेंस प्राप्त नहीं है, किसान कहाँ से खाद बीज प्राप्त करते हैं? खाद बीज लोकल लाइसेंसधारी जो है वितरक, उसी से लेते हैं। धान जो खरीद किए तो सभी किसान को समय से पैसा मिल गया उसका? जी, जो सरकारी रेट था। जी। गेहूं का प्राप्ति क्यों नहीं हुआ पैक्स में? गेहूं का की बार प्राप्ति का था कारण जो
समर्थन मूल्य था पैक्स का, उससे अधिक मैं मार्केट में ही ले लेता था। तो किसान सब जो है सो अधिप्राप्ति में देना नहीं चाहा। पैक्स में क्या और सुधार की जरूरत है? जी, सुधार की ज़रूरत है। जैसे अब की बार तो सुने हैं जो भी इसका समर्थन बढ़ा है, धान का समर्थन मूल्य। गेहूं का भी बढ़ जाए तो गेहूं भी अधिप्राप्ति मेरे यहाँ होने लगेगा। अब की बार पैक्स को मक्का भी दलहन भी खरीदारी का जिम्मेवारी दे रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं, अच्छी बात है, किसान को लाभ मिलेगा। आप जैसा कि बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो पैक्स भवन था वो कोसी नदी में विलीन हो गया, जी, तो फिर अधिप्राप्ति के समय धान रख रखाव के लिए कौन सा उसके लिए जो है सो रेंट पर लेते हैं गोदाम। इसकी सूचना आपने कभी संबंधित अधिकारी को दिए? आपके यहाँ पैक्स भवन की कमी है? जी जी, दिया हुआ है, उसका भी प्रस्ताव भी दिए हुए हैं। बावजूद भी पैक्स गोदाम नहीं बन पाया है। उसका प्रक्रिया में है, उसके लिए जो है सो हम लोग जगह चयनित कर रहे हैं जहां बाढ़ की समस्या ना हो मेन रोड में। परसा माधव पंचायत की पैक्स की सुध लेने के लिए निरीक्षण के लिए आपके जो संबंधित अधिकारी है, जिला सहकारिता पदाधिकारी या बीसीओ साहब लगातार आते हैं या नहीं आते हैं? जी, आते हैं। तो अब तो चुनाव आगामी होना है, आप चुनाव इस बार आ रहे हैं? जी, आ रहे हैं। लगता है इस बार फिर से आप पैक्स चेयरमैन के रूप में परसा माधव पंचायत से आएंगे, किसानों का भरपूर सहयोग मिलेगा? जी, भरपूर सहयोग मिल रहा है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि पैक्स में जिस तरह से अभी के समय में सरकार के द्वारा चिंतन किया जा रहा है, कई ऐसे फैसिलिटीज हैं जो दिया जा रहा है, तो इसे संतुष्ट है? क्या लगता है कि किस तरह का और सुधार करने की जरूरत है सरकार को? सुधार के लिए तो जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, धरातल पर यदि सही समय हो जाए तो उससे बहुत सुधार होगा। अभी आप मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, आपको देश दुनिया के तमाम लोग देख और सुन पा रहे हैं, तो अंत में सुपौल जिलाधिकारी से और बिहार सरकार से पैक्स अध्यक्ष होने के नाते आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? मांग यही रहेगा, जो जिस तरह धान का समर्थन मूल्य बढ़ा है उसी तरह गेहूं का भी बढ़ जाए, हम लोग गेहूं भी अधिप्राप्ति कर सकेंगे भरपूर मात्रा में। जी, आपका पूरा परिचय? सचिंद्र कुमार बिनोवा मेरा नाम हुआ। परसा माधव पैक्स अध्यक्ष, प्रखंड किशनपुर।